आप बताइए, नदियां देती हैं तो मीठी हैं, समुद्र लेता है इसलिए खारा है या नहीं? लाखों नदियां मीठी जाकर उसमें मिल जाती तो भी खारा का खारा ही है। नदियां तो पूरे नगर को, पूरे भारत का चक्कर लगाते, जिस नगर से, जिस शहर से गुजरेंगी उसको पूरा, उसकी प्यास को बुझाती हुई गुजरती हैं। लेकिन समुद्र के किनारे वालों की प्यास कभी बुझती है? क्यों? क्योंकि वहां तो खारा ही पानी है, उनको तो मीठे की आवश्यकता है। इसलिए देने की भावना ही आपको बड़ा बनाती है। तो शरणागति का पहला लक्षण है अनुकूलता। भगवान क्या चाहते हैं उसमें हम अनुकूल करें, उसमें किंतु परंतु नहीं। अनुकूलस्य संकल्प, दूसरी है प्रतिकूलता वर्जना। प्रतिकूलता, अगर भगवान जिसमें राजी नहीं है वो काम नहीं करना। अब चोरी करने में भगवान राजी है? बिल्कुल नहीं है। पाप करने में भगवान राजी है? बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे काम ना करना जो प्रभु ने त्याज्य बताए हैं। अब आप बताएं, हम कभी सुख में भगवान को धन्यवाद नहीं देते, लेकिन दुख में भगवान पर जरूर थोपते हैं। थोपते हैं कि नहीं थोपते हैं? ये प्रभु ने ऐसा दुख दे दिया मुझे, ऐसा कष्ट दे दिया मुझे, ये नहीं दिया मुझे, वो नहीं दिया। कभी सुख के लिए कहा कि मुझे अब तक सिर दर्द नहीं हुआ, भगवान ने 35 साल तक सिर दर्द क्यों नहीं दिया? नहीं बोलते। कि आज जो भगवान ने मुझे ये संपत्ति दी है ये क्यों दे दी, क्या मैं इसका अधिकारी था? कभी नहीं बोलते, कभी धन्यवाद नहीं दिया। लेकिन थोड़ा सा दुख आए तो फिर तुरंत आर्य उपाधि, ये सब ना करना, उसे कहते प्रतिकूलता वर्जना। तीसरा अंग है शरणागति का, रक्षति इति विश्वासः। भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं ऐसा विश्वास रखना। एकमात्र वही रक्षा कर रहे हैं, वही विशंबर है। कभी देखा है, हम मानव हैं, हम तो इतना कुछ कर लेते हैं कि किसी से मांग लेंगे, अपने भरण पोषण की बड़ी चिंता होती है। कभी पशु पक्षियों को देखा है? हम तो कोई काम मनवाना हो तो भूख हड़ताल कर देते हैं। कभी चींटियों को देखा भूख हड़ताल करते हुए कि अब कल कहाँ से मिलेगा, भूख हड़ताल पे बैठ जाओ। कि कभी ये सोच देखा आपने कि 50 चींटी या 100 जानवर भूख हड़ताल में मर गए या भूखमरी से मर गए? क्यों? उनकी भी सारी भरण पोषण की जिम्मेदारी विशंबर ने ले रखी है। जहां हम मानवों तक की पहुंच नहीं है, वहां उस परमात्मा की पहुंच है। हाथी जैसे शरीर वाले को जो एक दिन में 1-1, 2-2 मन खाता है, उसके भी भोजन अन्न की व्यवस्था प्रभु के हाथ में है। इसलिए उसकी इतनी कुशाग्र बुद्धि दे रखी है कि वो 365 दिन 365 गांव में जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि इतना भारी शरीर है मेरा, इस गांव में दोबारा चला गया तो डंडे पड़ेंगे, मार पड़ेगी सो अलग, और कहीं मार दिया सो अलग। लेकिन कहते हैं हाथी की बुद्धि बड़ी तेज होती है। 10 साल बाद भी उसके साथ कुछ किया हो और वो आदमी सामने नजर आ जाए तो भूलता नहीं है। उसकी बुद्धि बड़ी कुशाग्र है। तो भगवान ने कितना कुछ। अब आप बताइए, कमरा साफ हो, वहां कोई आपको जीव जंतु ना दिखाई दे रहा और अचानक से आपने कोई मीठी वस्तु डाल दी, या टेबल के ऊपर कोई पेड़ा रख दिया भूल से, या डिब्बा खुला छूट गया, तो हजारों चींटियां आ जाती हैं। कौन उन्हें सैटेलाइट से कनेक्ट कर रहा था कि भैया नहीं, यहाँ पर इस कुर्सी के ऊपर चढ़ करके इनका भोजन है? दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन 6 घंटे के अंदर तो वो पूरे पे आ जाएंगी, हजारों करोड़ों की संख्या में। कौन उनको फोन देने गया था कि भैया नहीं नहीं, यहाँ पर इतना माल, या वो वॉक पर निकली हो शाम के समय के यहाँ दिख गए उन्हें? ऐसा कुछ नहीं था। उनको हृदय में प्रेरित भगवान कर रहे थे कि ऐसे चढ़ोगी तो इसके ऊपर तुम्हें भोजन मिल जाएगा। हर एक उसकी चिंता प्रभु को है। एक बार मां लक्ष्मी जी से प्रभु ने कहा कि लक्ष्मी जी,
मुझे पूरे संसार की, पूरी सृष्टि की बड़ी चिंता होती है। मैं बड़े बड़े ब्रह्मांडों को संभाले हुए हूं और मुझे इतना कार्य करना पड़ता है कि मैं थक जाता हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, आप करते क्या हैं? आप तो बैठे ही रहते हैं, क्षीर सागर में लेटे रहते हैं। मैं काम करती हूँ, आपके पैर तो मैं दबाती हूँ, आप तो बस आराम करते हैं। प्रभु ने कहा, ये तो हमारा बाहरी रूप है, काम तो हम अंदर से करते हैं। कहा, प्रभु कैसे काम करते हैं? आप तो यहीं बैठे रहते हैं। प्रभु ने कहा, यहाँ बैठे रहते हैं, लेकिन हमारी जो शक्तियां हैं ना, उसके द्वारा हम भाग भाग कर सब सारे कार्य करते हैं। बोले कैसे? मैं परीक्षा लेना चाहूंगी। अचानक से पास ही में एक चींटी थी, उस चींटी को एक माचिस में चुपके से बंद कर लिया माँ लक्ष्मी जी ने कि देखिए इसका भरण पोषण कैसे होगा। 3 दिन बाद जब उसे खोला ना, तो क्या देखा? उस चींटी के पास, वो चींटी तो जिंदा है, मरी नहीं वो, वहां छोटा सा चावल का दाना पड़ा था। कहां से आया? जिस समय माचिस को बंद कर रही थी, उनकी सिर से टपक करके वो कुमकुम के बीच से वो चावल का दाना उस माचिस में चला गया था। यानी विशंभर को हर एक चीज, उस परमात्मा को भोजन हर एक जीव को पहुंचाना है। अब आप देखिए, अभी साइंटिस्टों ने धरती के अंदर खुदाई की कि कितनी अंदर तक है, तो अभी तक 14 किलोमीटर तक वो गए, तो वहां ऐसे ऐसे गर्म कीड़े देखे, क्योंकि तापमान बहुत अंदर गर्म था, तो ऐसे ऐसे कीड़े देखे जो वहां पर भी जी रहे थे। अब ऐसे अंदर उसमें कौन उनको दे रहा था? वहां पर भी प्रभु उनके पेट भर रहे हैं। ऐसे ऐसे टापू हैं जहां मनुष्य नहीं जा सकते, वहां भी जीव जंतुओं को, वहां भी ऐसे ऐसे मानव रहते जिनका भरण पोषण प्रभु कर रहे हैं। इन पेड़ों को कौन देने जाता है? आप पानी देने जाते हैं? नहीं, उनका भी भरण पोषण हो रहा है। रक्षति इति विश्वासः, बस विश्वास करें कि वो मेरी रक्षा कर रहे हैं। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।